प्रणाम, मैं हूं प्रीति कुमारी गुप्ता और आप देख रहे हैं DSVV टीवी। आज हम लाए हैं भारत के एक वीर पुत्र की कहानी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। राष्ट्र के प्राण का रक्षण ध्येय था उनका, आतंक पर नकेल का श्रेय था उनका। सेना के सेनापति सेनाध्यक्ष थे वो, वीरता का प्रमाण प्रत्यक्ष थे। तो आज है एक ऐतिहासिक दिन जब जन्म हुआ एक दौर का, एक नए इतिहास का। सर्व सम्मानित, अति विशिष्ट, अमर विभूति, भारतीय सेना को 41 साल तक सेवा देने वाले भारत के 26वें थल सेना अध्यक्ष और भारत के पहले तथा एकमात्र चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का जन्म हुआ था। आज ही के दिन देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आज यानी 16 मार्च ही वह तिथि है जब 1948 में भारत भूमि में जन्म लिया था एक परम प्रतापी वीर ने। इस वर्ष 2022 में हम इनकी 62वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर में, जानने कैसे देश सेवा का जज्बा और देशभक्ति का भाव एक आम व्यक्ति को सबसे अलग, सबसे खास बना देता है। इनके जीवन में इतनी उपलब्धियां हैं कि हम पहले ही क्षमा प्रार्थना कर लें, क्योंकि यह मुमकिन नहीं कि हम उस सब को समेट पाएं। देहरादून और शिमला से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर नेशनल डिफेंस एकेडमी में ये ज्वाइन हुए। तत्पश्चात भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में ये गए और महज 18 साल की उम्र से ही शुरू हो गया एक स्वरचित अद्भुत कालखंड, जहां हर सपने को अपने दृढ़ निश्चय से ये हकीकत बनाते चले। IMA में इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी प्राप्त हुआ। स्वर्गीय रावत 16 दिसंबर 1978 में 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में भर्ती हुए। उसके बाद शुरू हुआ 41 साल का एक विशाल अद्वितीय सफर। 4 स्टार ऑफिसर जनरल बिपिन रावत 17 दिसंबर 2016 को 26वें थल सेना प्रमुख बने। यहाँ से कारवां खत्म नहीं अपितु शुरू हुआ है। जानने वाली बात यहाँ यह है कि इन्हें उनके इस्तीफे से एक दिन पूर्व ही CDS बनाने की घोषणा हुई। 20 दिसंबर 2019 से उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला। भारत में न इससे पहले और न ही इनके बाद कोई इस पद पर रहा। कारगिल जैसे युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले जनरल बिपिन रावत 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के भी महत्वपूर्ण अंग थे। परम विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक तथा उत्तम युद्ध सेवा पदक जैसे न जाने कितने और पुरस्कारों से अलंकृत हैं। सदी के इस असली महानायक को हमने 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में खो दिया था। उस दिन भारत ने खोया एक रत्न, भारत भूमि की सेवा में समर्पित एक योद्धा उस दिन अलविदा कह गया। इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी नवाजा जाएगा। इनका जीवन आज भी संघर्ष और साहस की परिभाषा बताता है कि एक व्यक्ति का तन नहीं, उसके कर्म हैं जो उसे अमर बनाते हैं। पुरुषार्थ, बल और बुद्धि जैसे शब्दों को अपने जीवन में साधने वाले इस नायक को नमन। नमन उस माँ को जिसने ऐसे पुत्र को जना, नमन उस पिता को जिसने ऐसे पुत्र को गढ़ा, नमन इस भारत भूमि को जिसमें ऐसे चंड विक्रम जन्म लेते हैं और इस धरा को अपने कर्म बल से एक राष्ट्र, एक शक्तिशाली संघ बनाते हैं। क्यों ना आए हम सब एक साथ एक नई मिसाल खड़ी करें। जहां छूटी है कहानी वहीं से उसे दोबारा शुरू करें। करें एक वादा खुद से, इस राष्ट्र से, कि देश अनुराग एक नई कहानी हम लिखेंगे इस संघर्षशील अतीत का एक सुनहरा भविष्य। जनरल बिपिन रावत जैसे राष्ट्र प्रेमी के लिए उनकी जन्म जयंती पर इससे बड़ा क्या उपहार, क्या श्रद्धांजलि होगी।